अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम बाबर रशीद है। पत्तों की से मेरा ताल्लुक़ है। लेमन की फार्मिंग के मुतालिक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं लेमन की फार्मिंग के मुतालिक इंशाल्लाह सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और किस किस वैरायटी को जो है गर्मी में फ्रूट पड़ता है, और कौन कौन सी वैरायटी पंजाब में, पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब है, या किस वैरायटी का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में आप देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, 2 साल 3 साल हो गए इस लीमू पर बड़ी तनकीद की गई है। जो भाई तनकीद करते थे ये मार्केट में सेल नहीं होगा, इसमें रस नहीं है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ बढ़ रही हैं, ये लीमू जो मार्केट में आम हो रहा है और अच्छी कीमत में सेल हो रहा है। अभी भी जो मार्केट में लीमू जा रहा है तकरीबन इसकी 150 रुपये से लेके 200 रुपये, 250 रुपये तक इसकी औसत आ रही है। वो भाई कहते थे इसका साइज़ बड़ा होता है, आप इसका साइज़ भी देख लें। अब लीमू जब मिल नहीं रहा, अब वो भाई ये नहीं देखते कि इसका साइज़ बड़ा है या इसमें रस नहीं है। तो जो भाई तनकीद करते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि तनकीद ना करें, पहले हकीकत को देखें, उसके बाद तनकीद करें। अभी इसको कोई भी इसके फ्रूट को स्प्रे नहीं हमने इस्तेमाल की, तो आप इसकी ये चमक देख सकते हैं, इसका साइज़ देख सकते हैं, प्योर अंडा शेप है। और इसी कंडीशन में आप इसकी तोड़ाई करें, तकरीबन ये 24 घंटे लेता है और इसका जो कलर है वो सारा येलो हो जाएगा। इस तरह आप मंडी ले जाएं, चाहे पैकिंग कर लें डब्बे में, चाहे आप 5 केजी वाला 7 केजी वाला शॉपर बना लें, इंशाल्लाह ये आपका अच्छी कीमत पे सेल हो जाए। क्योंकि इसके अलावा कोई भी लीमू मार्केट में नहीं आ रहा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से देसी लीमू को इतना ख़ास फ्रूट नहीं लगा, और जो चाइना का था आपको पता है कि उसका जो फ्रूट है वो गर्मी की वजह से ज़ाया हो जाता है, उसकी फ्लावरिंग सारी नीचे गिर जाती है। वजह क्या है कि उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तकरीबन को 30 डिग्री तक। जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री क्रॉस करता है उसका फ्रूट सारा नीचे गिर जाता है। अभी मैं आपको इसका भी फ्रूट दिखाता हूँ। ये 5 साल हमारा बाग है, 300 पौधा हमने 1 एकड़ में लगाया हुआ है। आपको इंशाल्लाह मैं इसका सारा विजिट कराता हूँ। आप देखिए कि 5 साल पौधा 1 मन से भी ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है। किसी भाई को अगर यकीन ना आए, बाग का फ्रूट देखे उसके बाद इसको लगाए। तो आप ये फ्रूट देख सकते हैं, सारा माशाल्लाह अंडा शेप है, साइज़ बेहतरीन है। कुछ में से फल लगता है, आप ये देख भी सकते हैं कि जिस टहनी, जो नई टहनी है वो सारी ऊपर चली गई है, जो पुरानी टहनी है उसको जैसे ही फ्रूट लगा है वो सारी नीचे ज़मीन पे आ गई है। इसकी तोड़ाई की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जिस तरह आम देसी में ये चाइना में होता है कि उसके साथ कांटा बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ कांटा बिल्कुल भी नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। अगर कोई कांटा आए भी तो एक टहनी पे एक आध कांटा आता है या वो भी नहीं आता। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वैरायटी लगाएं, फ्यूचर इसी का है। इसके अलावा जो भी लीमू है वो सर्दी में आता है, गर्मी में उसका फ्रूट तैयार नहीं होता। सिंध वाली साइड पे जो देसी लीमू है वो तैयार होता है, लेकिन मार्केट में खपत इतनी ज़्यादा है कि वो लीमू मार्केट की खपत को पूरा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐसे भाई जो रवायती फसलें लगा रहे हैं उनको चाहिए कि इस लीमू की भी फार्मिंग करें ताकि वो इससे अच्छी आमदन ले सकें। इसका 1 एकड़ में 300 पौधा लगता है। पौधा लेते वक्त मेरे भाइयों ने एक ख़ास ख्याल करना है कि पौधा आपका एयर लेयरिंग वाला हो। बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि ये कॉम्पल वाला या ग्राफ्टेड पौधा ले जाएं। तो दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, वो इस जितना फ्रूट ले ही नहीं सकता। इसको जो लगाने का टाइम है वो अगस्त में आप इसका पौधा लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग वाला पौधा लेके अगस्त में जो आप लगाएंगे वो इंशाल्लाह फरवरी में अपनी फ्लावरिंग ले लेगा, और उसका जो फ्रूट है वो मई की एंड पे, मतलब 25 मई के बाद तैयार हो जाएगा। और जून जुलाई में आपको पता है कि जैसे ही गर्म हवाएं चलती हैं, तेज़ धूप आती है, तो हर बंदे को वो लीमू की ज़रूरत होती है। इस साल जो सूरत हाल बनी है, आम बंदे की समझ से जो लीमू है वो बाहर हो गया था, लेकिन ये आप देख सकते हैं, इसको मैं लेमन ऑफ किंग कहूँगा, जिसका जो फ्रूट है वो गर्मी में आता है। देखें कि किस कदर इस पे ज़्यादा फ्रूट लगता है। 5 साल पौधा, तकरीबन 1 मन से ज़्यादा इस पे फ्रूट लगा हुआ है। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि इसकी कटाई करनी चाहिए, तो आपने एक बात नोट करनी है, बेशक मेरे बाग में आके कर लें, चाहे किसी और बाग में जो आपके आसपास उधर चले जाएं, इसकी जो भी नई टहनी होगी उस पर फ्रूट नहीं लगेगा। लीमू वह चीज़ है, सिट्रस में किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, फ्रूटर हो गया, उसकी ये जो नई कॉम्पलें होती हैं उस पर फल लगता है। लेकिन सीडलेस लेमन में आप जो भी नई टहनी देखेंगे उस पर आपको फ्रूट नज़र नहीं आएगा। इसकी जो पुरानी टहनी होगी वो आपको फ्रूट देगी। ये जो आप जितनी भी ब्रांचें देख रहे हैं ये सारी की सारी फरवरी में निकली है इसमें से। जब मतलब फरवरी में मौसम बहार का सीज़न आता है
तब ये निकालता है। तो इसकी प्रूनिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये जो आप देख रहे हैं कि बीच में जो टहनियाँ आपस में फंसी पड़ी हैं वो आप काट दें। इस तरह की जो टहनियाँ होंगी उन्हें आप काट दें ताकि चलने फिरने का जो आपको रास्ता मिल जाए। इसके अलावा आप कोई भी टहनी ना काटें जो आपको तंग कर रही है, सिर्फ वही टहनी काटें, क्योंकि इसका पुरानी टहनी पे फल लगता है, नई टहनी पे इसका फल नहीं लगता। इसकी मैं आपको एक और खूबी बताता चलूँ। इस लीमू की ये भी खूबी है कि जितनी मर्ज़ी गर्मी हो इसमें बर्दाश्त इतनी ज़्यादा है कि ये इसका जो फ्रूट है वो नीचे नहीं करता। मतलब ये सिर्फ बना ही गर्मी में तैयार होने के लिए, हम ये कह सकते हैं। और इसकी एक और खूबी ये भी है कि इसको कोई ज़्यादा स्प्रे या ज़्यादा खाद नहीं डालनी पड़ती। खाद आपने बिल्कुल नॉर्मल डालनी है, स्प्रे आपने सिर्फ 2 से 3 करने हैं जब तेले का टाइम आता है। इसके अलावा अंधेरी आए, तूफ़ान आए, इसके फ्रूट पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका फ्रूट अगर 6-7 महीने भी इसके ऊपर खड़ा रहेगा तो इसका जो फ्रूट है वो ज़ाया नहीं होगा। अभी जो जून जुलाई वाला इसका फ्रूट तैयार है, ये अगर आप चाहें तो आप इसे दिसंबर तक भी लेके जा सकते हैं। इसका फ्रूट नीचे नहीं गिरेगा। साल में ये 2 बार फल देता है। जो भरपूर फल है वो गर्मी में देता है और जो नॉर्मल फल है वो हम कह सकते हैं कि वो सर्दी में देता है। फल इस पे दोस्तों ख़त्म नहीं होता। अभी जैसे ही ये फल हम इसकी तुड़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये उसके साथ ही ये नए अपने फूल लेना शुरू कर देगा। मतलब अगस्त में जाके ये नए फूल लेना शुरू कर देगा और वो इसका जो फ्रूट है वो जाके दिसंबर जनवरी में तैयार हो जाएगा। अगर उसे चाहें तो आप उसे रोक भी सकते हैं, आप उसे रमज़ान में भी ले जा सकते हैं। अभी मैं आपको ये पौधा विज़िट करा रहा हूँ। ये 2.5 साल का पौधा है। कम से कम कोई 15 kg के लगभग इसने फ्रूट उठाया हुआ है। ये दोस्तों प्योर एयर लेयरिंग वाला पौधा है। जो भी मेरा भाई एयर लेयरिंग वाला पौधा लेगा इंशाल्लाह उसे इसी तरह ही फ्रूट मिलेगा। मैं आप लोगों की हेल्प ऐसे कर सकता हूं, अगर कोई भाई मुझसे एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार करदा पौधे लेना चाहे तो मैं आपको वो भी डिलीवर कर सकता हूं। गाइड भी करेंगे आपको और जो आपको टिप्स हैं वो भी देते रहेंगे कि अच्छे फ्रूट के हसूल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको नर्सरी विज़िट कराता हूँ। एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार करदा पौधा आप देख सकते हैं। ये जितना भी आपको पौधा नज़र आ रहा है सारे का सारा एयर लेयरिंग के ज़रिए तैयार किया गया है। अब एयर लेयरिंग का पौधा लेते वक्त मेरे भाइयों ने एक ख़ास ख्याल करना है, वो ये है कि आपकी जो एयर लेयरिंग है वो पक्की टहनी पे होनी चाहिए। जो पक्की टहनी होगी, मैच्योर टहनी होगी, वही टहनी आपको आगे जाके अच्छा फ्रूट देगी। अगर आप कच्ची टहनी पे एयर लेयरिंग फर्ज किया कि पौधा ले लेते हैं, वो पौधा ग्रोथ ज़्यादा करेगा, बढ़ोतरी ज़्यादा करेगा, लेकिन वो फ्रूट के मामले में पौधा उतना ही सुस्त होगा। उसका सारे का सारा फोकस है वो अपनी ग्रोथ की तरफ होगा। पक्की टहनी पे एयर लेयरिंग हुई होगी। अगर आप वो पौधा लेते हैं तो आपको वो जो फ्रूट है वो पहले साल ही देना शुरू कर देगा। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपने जो पौधा है वो किस तरह की टहनी पे एयर लेयरिंग शुदा पौधा लेना है। ये आप टहनी देख सकते हैं। जो पक्की टहनी होगी वो ब्राउन होगी, जो कच्ची टहनी होगी वो सब्ज़ होगी। सब्ज़ टहनी ग्रोथ ज़्यादा करेगी, लेकिन जो ब्राउन टहनी है वो आपको फ्रूट ज़्यादा देगी। दोस्तों ये आप लश ग्रीन जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, इसकी ग्रीनरी की भी एक वजह है। स्प्रे हमने इस पर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल की। वजह इसकी सिर्फ यही है कि इसको हमने तकरीबन 6 महीने का टाइम दिया है। 2 महीने ये पौधे के ऊपर रही है, तैयार होने में इसे लगे, और तकरीबन कुछ 3.5 से 4 महीने हो गए ये शॉपर के अंदर शिफ्ट है, इसलिए आपको इतने सब्ज़ पत्ते नज़र आ रहे होंगे। अगर आप ताज़ा पौधा लेते हैं, मतलब जिसकी ताज़ा एयर लेयरिंग लोग करके वैसे ही तकरीबन उसको 2 महीने टाइम दे के शॉपर में शिफ्ट कर देते हैं, वो पौधा अच्छे से अपनी जड़ें नहीं लगा पाता। वो जो पौधा होगा उस पर इतने ज़्यादा आपको पत्ते नज़र नहीं आएंगे, और उस पौधे का नुकसान भी आपको ये होगा कि आप जब आगे जाके शॉपर उतारेंगे आपकी मिट्टी अलग हो जाएगी और आपका जो वो पौधा है वो अलग हो जाएगा। तो कोशिश करके कम से कम कोई 5 से 6 महीने जब आप पुराना पौधा लेंगे वो आपका पौधा आगे जाके मरेगा भी नहीं, और आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी ज़मीन में लगाते फ़ौरन शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई भाई मुझसे रब्ता करना चाहे, नंबर मेरा शो हो रहा है, वो मेरे नंबर पर रब्ता करके मुझसे हर तरह की मालूमात भी ले सकते। अगर कोई भाई इसका पौधा लेना चाहे मुझसे तो मैं इंशाल्लाह मुनासिब कीमत पर आपको पौधा देने के लिए भी तैयार हूँ।